Good morning, students. Starting with today's topic, that is electronic banking services और e-banking. नाम से क्लियर है, ई बैंकिंग यानी कि आपके पास अब आपका कंप्यूटर और आपके इंटरनेट वर्ल्ड में हम एंट्री करने जा रहे हैं। जब आपकी बैंकिंग सर्विसेज में आपका कंप्यूटर और आपके इंटरनेट यूज होने लगे, बेसिकली इंटरनेट के भी, तो वो चीज़ है आपके ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज की। किस तरीके से आप फिजिकल मूवमेंट के बिना अपने घर पे रहते हुए ही आप बैंकिंग सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आता है ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कि आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। इसमें आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ आपका क्या, आपका कंप्यूटर सिस्टम और आपके पास आपका इंटरनेट। अब उस केस में जब हम बात करेंगे ईएफटी की, तो इसमें क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर हो रहे हैं और उसमें दो टाइप की चीजें होंगी। आपके पास पहला होगा डायरेक्ट क्रेडिट और आपके पास आपका डायरेक्ट डेबिट। जब हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट क्रेडिट में इन्वॉल्व होंगी आपके पार्ट पे रिसीव्ड आपकी पेमेंट्स। जैसे आपके लिए बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया है आपके शेयर्स पे, या आपके शेयर्स डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट मिला है, या कुछ भी है जो आपके पार्ट पे एक इनकम थी, वो आपके यहाँ पे काउंट होंगे डायरेक्ट क्रेडिट पे। आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट की जा रही है, शेयर्स के लिए कोई पेमेंट की गई है, आपका कोई ऐसा एक्सपेंस पे किया गया है, तो वो आएगा आपके डायरेक्ट डेबिट में। तो आपके अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिकली फंड रिसीव हो रहे हैं, तो वो आपके ईएफटी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है एटीएम। आगे से आप सभी जानते हैं, आपने यूज भी किया होगा अपने पेरेंट्स का डेबिट कार्ड जा करके। तो आपके पास डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जिसको हम बोलते हैं, तो आपके पास एटीएम कम डेबिट कार्ड भी होते हैं। और एटीएम पहले अलग होता था, मोस्टली वो आपके डेबिट कार्ड के थ्रू ही होता है। तो आपकी ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या है, एक मशीन है जिसमें आपको एक 4 डिजिट की आपके पास एक पिन होती है, जिसको हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, जिसको आपको किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। आपको बैंक आपका एक एटीएम कार्ड जनरेट करके देता है आपके अकाउंट के लिए, और आपके अकाउंट में जो मनी होता है उस तक आप उस एटीएम को यूज कर सकते हैं, उतना अमाउंट आप उस एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। अलग अलग बैंक के अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, बट उसमें है क्या, वो एक आपके पास एक प्लास्टिक कार्ड होगा, आपके पास आपके चिप कार्ड आने लगे हैं, और उसको आपको स्वाइप करना होता है एटीएम कार्ड मशीन में जाकर के, और आप वहां से अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं। और बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग बैंक के थ्रू बहुत सारे फंक्शंस भी आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, तो वहाँ अलग फंक्शंस होंगे। अपने होम टाउन की आप बात करोगे तो वहाँ थोड़े अलग फंक्शंस आपको मिल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एटीएम में देखने को मिलती है। मोस्टली यहाँ से हम कैश विड्रॉल करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। 24/7 आपकी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपके दो टाइप के कार्ड है। प्लास्टिक मनी आप इसको काउंट कर रहे हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है, बैंक आपको जनरेट करेगा आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से आप अपना डेबिट कार्ड से आप अपना पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। बट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है, मैं दोनों को पैरेलली बता रही हूँ। डेबिट कार्ड होगा सिर्फ और सिर्फ उस अमाउंट के लिए जो आपके अकाउंट में मौजूद है। जैसे अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो 10 लाख रुपए तक आप अपने डेबिट कार्ड से चीज़ें पेमेंट कर सकते हैं। बट क्रेडिट कार्ड क्या होता है आपके पास आपके डेबिट कार्ड की तरह ये कार्ड होगा, उस पर उसका आपका नाम, आपके बैंक का नाम, आपकी डेट सब इंस्क्राइब होगी, उसमें सारी डिटेल्स। बट क्रेडिट कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिनकी रेपुटेशन अच्छी है आपके बैंक के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा मौजूद ही हो। उस केस में आपके पास क्या होगा, काइंड ऑफ लोन है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह आपको दिया जा रहा है कि आप जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए खास तौर पे होता है कि सैलरी महीने के लास्ट में आएगी, तो आपके पास महीने की मिलाते आते नेक्स्ट मंथ का मिलाते आते कैश क्रंचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपको कोई ड्रेस खरीदनी है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, कुछ भी पेमेंट करनी है, तो क्रेडिट कार्ड एक लोन फैसिलिटी की तरह होगा कि आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, और आप एक बैंक की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, बैंक के साथ आपके जो टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप वो अमाउंट फिर सबमिट कराएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपके पास रहती हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, डेबिट कार्ड आपके अकाउंट में जो अमाउंट मौजूद है उसके लिए होगा, एंड क्रेडिट कार्ड आपके पास एक शॉर्ट ऑफ लोन फैसिलिटी होगा। नेक्स्ट है टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग, टेलीफोन पे आपको सारी बैंकिंग सर्विसेज देना। तो आपके पास आपके लेटेस्ट लास्ट ट्रांजेक्शन्स क्या रहे हैं, क्या अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है, वो सब आप फ़ोन पे पता कर सकते हैं। बैंक के वो टेली बैंकिंग होता है। कोर बैंकिंग समझिएगा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस क्या होता है आपके पास आपका,
CBS और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसका पूरा नाम होता है। ये क्या करता है, आपको एक ब्रांच का कस्टमर ना बना करके उस पर्टिकुलर बैंक का कस्टमर बना देता है। इससे फायदा क्या होगा, अब आपके पास अगर आपने CBS वाला ऑप्शन ऑप्ट किया है तो आपका PNB का जो आपके होम टाउन का ब्रांच है, अब आप सिर्फ अपने होम टाउन के ना रह करके आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जा करके जो CBS ब्रांचेज है वहाँ पे अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो, अपनी पासबुक अपडेट करा सकते हो, अपना अमाउंट विड्रॉ करा सकते हो, अपना सबमिट करा सकते हो, अपनी डिटेल्स कोई भी अपडेट करा सकते हो। मतलब अब आप एक ब्रांच तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहे हो अपने होम टाउन की, अब आप ऑल ओवर दोज CBS ब्रांचेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो इसमें क्या मेन लाइन क्या है कि कस्टमर ऑफ ए ब्रांच ना लेकर के अब आप कस्टमर ऑफ ए बैंक बन गए हैं। अपनी पासबुक अपडेट करानी, अपनी डिटेल्स अपडेट करानी, अब आपको बार बार अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो एक ब्रांच में आपने अपना डिटेल्स दिया था उसी से ही आपकी CBS ब्रांचेज में, उसी बैंक की CBS ब्रांचेज में आप अपना डिटेल्स अपडेट करा सकते हो। यू नीड नॉट टू गिव न्यू फोटोग्राफ्स, न्यू सिग्नेचर, न्यू डॉक्यूमेंट्स टू ऑल दोज ब्रांचेज। वहाँ से ही उठाएंगे वो एक ब्रांच से ही और डिटेल्स आपकी अपडेट हो जाती है। तो ये होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कि अगर आप PNB फ्रॉम आप इस एरिया का PNB है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप चेन्नई में भी हैं, वो CBS ब्रांच है, आप एक CBS कस्टमर हैं तो आप चेन्नई में भी PNB के बैंक में जाकर के, PNB बैंक में जाकर के अपना डिटेल्स फर्निश कर सकते हैं, वहाँ अपडेट करा सकते हैं, अपना प्रिंट आउट करा सकते हैं डिटेल्स का। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका RTGS एंड NEFT, वो थोड़ा आपका डिटेल में हम करेंगे, सिर्फ उन दोनों टॉपिक्स को, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।